हाँ जी, अभी देखिए, अभी सम नंबर 1.32 में आपको ये डाउट था ना, एक मिनट देखो, अब इसमें आपको डाउट है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे पहले। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अब इसमें हम शुरू कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन में देखिए 4,50,000, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, ये दोनों देखिए मेरे कर्सर को, ये आपका 4,50,000 करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है और 1,60,000 लास्ट ईयर का, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 6,10,000 आपका आ रहा है टोटल नेट प्रॉफिट। टोटल नेट प्रॉफिट। अब है ना, करंट ईयर की कुछ एक्सपेंसेस भी दे, अभी अभी मैंने आपको बोला ये नहीं दिखाने हैं, इसका शेड्यूल नहीं बनाना है, शेड्यूल्स नहीं बनाने हैं, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में अलग से दिए हुए हैं ना तो लेस करने हैं। अब आप बोलोगे मैम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर तो इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करके ही तो आता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है कि ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,50,000 जो है वो शेड्यूल नंबर 13, 14 में से 15, 16 और प्रोविजंस को लेस करके ही तो मिलता है। हाँ बराबर, लेकिन है ना शायद ये 3 एक्सपेंसेस भूल गए थे वो लोग, इंटरेस्ट अक्रूड, सैलरीज एंड रेंट, ये 3 एक्सपेंसेस को भूल गए थे, इसीलिए उन लोगों ने 3 एक्सपेंसेस को ट्रायल बैलेंस में अलग से दिखाया है। आप देखो इसके अलावा ना 13 के बारे में कुछ बोल रहा है, ना शेड्यूल नंबर 14 के बारे में बोल रहा है, ना शेड्यूल नंबर 16 और 15 के बारे में कह रहा है। ये सिर्फ 3 एक्सपेंसेस है, एक शेड्यूल नंबर 15 का, 2 शेड्यूल नंबर 16 के। इसका मतलब ये है जो नेट प्रॉफिट 4,50,000 रुपीज है, इसमें से ये 3 एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ मुझे माइनस करने पड़ेंगे टू कम टू द राइट नेट प्रॉफिट, टू कम टू द करेक्ट नेट प्रॉफिट। आ रहा है समझ में? तो अब ये देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,50,000, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड किया और सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिए। अच्छा तो कितना आएगा, ये देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड किया तो 6,10,000 आया टोटल नेट प्रॉफिट, उसमें से 3 खर्चे माइनस कर दीजिए जो अलग से दिए हुए हैं, तो बताइए कितना आ रहा है। 3 लाख मैम। 3 लाख कितना आ रहा है, फिर से बोलो बेटा। 3,10,000। 3,10,000 इतना आ रहा है, ठीक है। 3,10,000। अब इसमें से आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएशंस माइनस करने हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं। हो गया आपका, फाइनली यही तो चाहिए आपको 3,10,000। अब 3,10,000 में से हम एप्रोप्रिएशंस को माइनस करेंगे। एप्रोप्रिएशंस में वैसे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी हमको ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कंपल्सरीली करना पड़ता है। कुछ नहीं दिया है तो 25% ऑन करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट। बहुत ध्यान से, यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना मिस्टेक करते हैं, वो 25% ऑन 3,10,000, 6,10,000 कुछ भी अमाउंट लेकर कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना है, ठीक है। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है आपका 4,50,000, उसका 25% करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1,12,500, ठीक है। अब वो आपने माइनस कर दिया 3,10,000 में से 1,12,500 माइनस कर दिया तो कितना आएगा। मैम मैम वो मैम 1 मिनट, 3,10,000 वो नहीं है, 3,10,000 नहीं आएगा, 3 लाख 3 आएगा। लाख आएगा। ओके ठीक है, अभी सही दिख रहा है। यस। हाँ तो अब और अभी बताइए, आंसर आएगा 1,87,500। प्लस में आ रहा है ना 1,87,500। यस। ये जाएगा आपका बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस शीट। देखो कितना सिंपल है, कितना इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करना है लास्ट ईयर के, और कुछ एक्सपेंसेस हैं उन्हें लेस कर देना है। तो एप्रोप्रिएशंस माइनस करते समय स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का 25% ऑन जो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया 4,50,000, वो माइनस करके आपको जो बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस शीट है उसे दिखाना है शेड्यूल नंबर 2 में। मतलब अभी 2 अमाउंट्स को शेड्यूल नंबर 2 में दिखाना है। ये देखिए इसको भी शेड्यूल नंबर 2 में दिखाना है, ठीक है, और इसको भी शेड्यूल नंबर 2 में दिखाना है। एक ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और एक बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस प्रॉफिट एंड शीट। लॉस। यस, इन दोनों का सेकंड इफेक्ट मुझे
शेड्यूल नंबर 2 में, जब तक हम शेड्यूल नंबर 2 में ये दोनों आइटम्स नहीं लेके जाएंगे ना, तब तक टैली नहीं होगा। सिर्फ ये 2 आइटम्स, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और एक बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट, मतलब ये रिटेन्ड अर्निंग्स है अपना। मैम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट नहीं बनाना है फिर? नहीं बनाना है, ये वर्किंग नोट दिखाना है उसकी जगह पे। प्रॉफिट एंड लॉस का ना फॉर्मेट बनाना है ना शेड्यूल्स बनाने हैं। और जब ये फाइनल अकाउंट्स बनाना रहेगा और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया रहेगा तो ऐसे ही तब नहीं करना है ना? बनाना है, हाँ तब ऐसे करना है। ये एक ही सम है मेरे हिसाब से ऐसा, बाकी किसी हाँ में नेट मैम। प्रॉफिट फॉर द ईयर अवेलेबल नहीं है। ये उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इनफैक्ट ये शॉर्टकट है। आपने देखो 4 शेड्यूल्स नहीं बनाने हैं, पीएनएल नहीं बनाने, टाइम कितना बच गया। छोटा सा वर्किंग नोट देखो ना, हाँ कितना मैम, आप छोटा सा ऐसे वर्किंग नोट है। एग्जाम में भी दे दे। ओके, एग्जाम में भी दे दूंगी, डोंट वरी। चलो देखो, आप जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए, ये वर्किंग नोट लिख लीजिए और बैलेंस शीट टैली करके बताइए। और भी कुछ डाउट्स हैं तो बताइए, अदरवाइज आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट्स नहीं है तो? है कोई डाउट्स और भी होमवर्क वाले सम्स में? चलो पहले जल्दी हाँ या ना जवाब दो। मैम मेरा 1.15 टैली नहीं हुआ, 2 लाख का डिस्टेंस आ। 1.15 मैं आपको ना सॉल्यूशंस पिक्स निकाल कर भेजती हूँ। हाँ मैम प्लीज भेज दो ना, हम लोग हाँ, चेक कर नहीं लेंगे। कभी कभी है ना टेक्स्ट बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, तो ना इससे अच्छा है ना आप एक दूसरे से चेक करो। मैं भेज देती हूँ सॉल्यूशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा सम नंबर बोला बेटा? 1.15 और 1.18। ठीक है, ओके ओके। और कोई डाउट? एनी अदर मैम डाउट? 1.20 में ना, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो बेटा। मैम 1.20 में ना मतलब क्वेश्चन में ना दिया नहीं है कि मतलब थाउजेंड्स या लैक्स में लेना है, क्योंकि एडजस्टमेंट में ना बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं, पर है ना हम लोगों को ना वो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ रहा है तो ही टैली हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, टैली तो नंबर्स से भी हो जाएगा और फिगर्स इन थाउजेंड से तो नहीं भी हो मैम, वो जाएगा। एडजस्टमेंट में ना बड़े बड़े नंबर्स दिए तो हम लोग ने हाँ वो तो डाल वो के तो देखा बेटा, ना तो टैली नहीं हो वो रहा ना था। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट में ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। आप मुझे बताइए सम नंबर कौन सा है? 1.20। ओके, हाँ क्या है इसमें, देखो कुछ भी तो नहीं है। $70 lakhs है ना टैक्स का प्रोविजन, बैटेज से 21 lakhs। हाँ तो पर उसमें से ना हम लोग, ये फिगर्स इन क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ये हाँ मिसिंग कुछ लग नहीं रहा है दिया मुझे। है। नहीं नहीं, ये फिगर्स इन थाउजेंड्स होगा, मिसिंग है ये इतना हाँ छोटा अमाउंट कैसे होगा प्रॉफिट एंड लॉस का 14,700? नहीं, ये मिसिंग है एक्चुअली। आपने कितने से किया है? हम लोग ने ना वो जो एडजस्टमेंट में जो अमाउंट्स दिए ना तो उसको हम लोग ने ना 3 जीरो लास्ट के हटा दिए। हाँ तो मतलब ये पूरे सारे जो भी है ना, ये सारे ये फिगर्स इन थाउजेंड्स हैं, मतलब ये 35,000 नहीं है, ये 3,50,00,000 है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इसमें और 3 जीरो ऐड करेंगे, 3 जीरो इसमें से कटे हुए हैं, फिगर्स इन थाउजेंड्स है ये। अगर इसमें 3 जीरो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,50,00,000। 50 हाँ, लाख। तो इस सब में ना एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन 1.20 में आप ऊपर से लिख दीजिए फिगर्स इन थाउजेंड्स। ये पूरा सम फिगर्स इन थाउजेंड्स है, ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। सही बोल रहे थे आप, इसको आपको 3 जीरो हटा के लेना पड़ेगा, मतलब 3 जीरो हटाया हाँ मैम मतलब वही फिगर्स इन किया है। थाउजेंड्स। हाँ तो टैली हो जाएगा। नहीं मेरे को क्या लगा, Yes, ma'am. मुझे क्या लगा यहाँ पे भी नंबर्स प्रॉपर दिए हुए हैं और नीचे भी नंबर्स प्रॉपर दिए हैं, तब आप जीरो हटा रहे हैं। तो मुझे लगा ऐसे नहीं होता है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है। समझो यहाँ पे दिया होता फिगर्स इन थाउजेंड्स और आप ये पूरा लेते, आप 70 lakhs लेते तो टैली नहीं होता, 21 lakhs लेते तो टैली नहीं होता। उसमें से भी आपको 3 जीरो हटा कर लेना पड़ेगा, ठीक है? और कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. मैम यही सब हाँ मिस्टेक की वजह मैम। से हम लोग का आंसर टैली नहीं होता है। नहीं नहीं, ये बुक में ऐसा पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी, डोंट पैनिक।
वो तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। मैम एक लास्ट डाउट है। हाँ बेटा पूछो ना, कोई बात नहीं, आज डाउट लेक्चर ही है। म्यूचुअल फंड का ना आपने जैसे ना बाकियों का ना ये पीपीटी भेजा है ना, तो म्यूचुअल फंड का पीपीटी नहीं भेजा था। भेजा है मतलब ना। आपने यूट्यूब का लिंक भेजा था, वो नेहा बोल रही थी कि पीपीटी नहीं है इसीलिए। नहीं, म्यूचुअल फंड का पीपीटी मैंने मैम गूगल जो क्लासरूम पे आपने शेयर किया है। कर दो ना। ठीक है, मैं ना गूगल क्लासरूम पे म्यूचुअल फंड्स का फिर से भेजती हूँ, ठीक है। ओके हाँ ओके मैम। आपका ओके। यूट्यूब का लिंक ओपन हो रहा है, वो नीचे ड्राइव है ना, वो नहीं हो रहा। ऐसे क्यों हो रहा है? मैंने लॉक तो नहीं किया है कुछ भी, ऐसे लॉक सिस्टम नहीं है उसमें, ओपन एक्सेस टू ऑल है वो। ठीक है, मैं चेक करती हूँ, नहीं तो मैं अपने कंप्यूटर के फोल्डर में डालकर फिर आपको देती हूँ, ठीक है। इज इट ओके? ठीक है मैम। यस मैम। मैम ओके। सोल्यूशन भी दे। हाँ हाँ बेटा, अभी वो ग्रुप में भेज देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है मैम। ओके ठीक है मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। ओके थैंक यू मैम। डियर, ओके, चलो, मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। बट आप अभी ये टाइम ऐसा है कि आप आ भी नहीं पाएंगे, है ना। ओके, चलो, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, और अपना होमवर्क पार्ट जो भी है वो ख़त्म कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, एंड प्लीज़ टेक केयर, ठीक है। चलो, वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट फाइनल अकाउंट सम ऑन मंडे। ओके ओके मैम, थैंक ओके, यू। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय मैम। बाय। बाय।